नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। पुलिस ने हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मृतक डॉक्टर का 5 दिन बाद पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। ब्लैकमेलिंग से परेशान विवाहिता ने दी जान। पति की शिकायत के पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आरटीओ की कथित अवैध वसूली और मारपीट के खिलाफ ट्रक चालकों का फूटा गुस्सा। डाकन कोटड़ा में हाईवे को किया जाम। घंटों तक ठप रहा यातायात। अब खबरें विस्तार से। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में करंट लगने से रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के बाद शुरू हुई हड़ताल सोमवार को 5वें दिन भी जारी रही। नाराज रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कामकाज का पूरी तरह बहिष्कार करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। सोमवार को रेजिडेंट डॉक्टरों ने अनोखे तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने प्रशासन की प्रतीकात्मक अर्थी सजाई और उसका अंतिम संस्कार किया। इस दौरान डॉक्टर्स ने नारेबाजी करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग दोहराई। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक हादसे की पूरी जांच नहीं होती और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। डॉक्टर्स ने आरोप लगाया कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्था के चलते यह दर्दनाक हादसा हुआ, जिसकी कीमत एक युवा डॉक्टर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हड़ताल के चलते अस्पताल की ओपीडी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर प्रशासन ने डॉक्टरों से बातचीत कर समाधान निकालने की कोशिश की, लेकिन बातचीत विफल रही। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। बिल्कुल, मैं जैसे बताना चाहूँगा कि हमारा पहले दिन से भी यही था। हमारी जो सबसे पहली सब कुछ है वो है कि न्याय के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। हम स्ट्राइक पे थे, अभी भी हैं। और ये मैं आपको और बता देता हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि हमारी स्ट्राइक को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। जैसे कि आपको कल जा चुके जयपुर मेडिकल एसएमएस मेडिकल कॉलेज से लेकर बाकी सभी मेडिकल कॉलेज हमसे जुड़ चुके हैं, जो कि पुराने हैं। इवन दो नए जो कॉलेजेस हैं राजमैस, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस आंदोलन के अंदर। और ये अगर मैं आपको फिर कह रहा हूँ, प्रशासन ने अगर हमारी बात नहीं सुनी, अगर न्याय नहीं दिया गया, हमारी बातें नहीं मानी, तो ये बहुत व्यापक आंदोलन बनेगा, प्रदेश भर में बहुत व्यापक आंदोलन बनेगा। और इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल प्रशासन ही होगा, क्योंकि हमारे लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें ये दिया जाए या हमें वो दिया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं जो मृतक हैं, जो मृतक के परिजन हैं, उन्हें न्याय दिया जाए। जो परिजन दिक्कत आ रही है उनके लिए क्या दिक्कत? जो परिजन जो परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर हड़ताल पे हैं। हाँ, बिल्कुल। हम मैं आपको पहले मीडिया के माध्यम से मैंने बाकी जगह भी बोला है, हमारे साथ जो सब यहाँ के आते हैं लोग, उनसे भी बात की है। हम कतई नहीं चाहते, यहाँ पे एक इंसान भी ये नहीं चाहता हम यहाँ बैठे धरना प्रदर्शन करें। यह हमारा काम भी नहीं है। ये काम सब व्यवस्था सुधारने का काम प्रशासन का है, जिसके लिए उन्हें दिया भी गया है। हम चाहते हैं हम ओपीडीज़ में जाएँ, वार्ड में जाएँ, आईसीयूज़ में जाएँ, ओटी में जाएँ और अपना काम करें। परिजनों को कतई दिक्कत नहीं आए, लेकिन क्योंकि प्रशासन अपनी हठधर्मिता पे इतना उतरा हुआ है कि हम मजबूरन यहाँ पे बैठे हैं। फिर भी हम चाहेंगे परिजन परेशान ना हो, इसके लिए भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम किस तरह से एक पैरेलल ओपीडी चला सकें, पैरेलल चीज़ें समझा सकें, मरीजों को हम जो भी उपचार हैं हम दे सकें। इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं और इसकी जो भी अगर रूपरेखा बनेगी हम बहुत जल्दी आपसे भी शेयर कर देंगे। जी भैया, क्या रहा है? जी, मैं आपको उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से आज तक का हमारा जो घटनाक्रम था उसके बारे में जैसे आप सभी लोगों को पता है, और जो कल रात को हमने डॉक्टर रवि के पार्थिव शरीर को मानवीय संवेदनाओं के चलते उनके परिवार के ना मानने के बावजूद भी उनको कन्वेंस करके हमने भिजवाया, क्योंकि हमने उनको समझाया कि जो अमानवीयता प्रशासन ने बरती थी, उनके सही रिपोर्ट ना बनवा के, उनके न्याय ना करते हुए दोबारा उनके पार्थिव देह को खुलवा के उन्हें रिपोस्टमार्टम करने की जरूरत पड़ी। वो अमानवीयता हमें नहीं दिखानी है। हमारे आंदोलन के लिए उनकी पार्थिव देह की जरूरत नहीं है। जो उनकी जो रिपोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो खुद चिक के बोल रही है। इसके रिगार्डिंग हमने कल रात को उनके पार्थिव शरीर को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से हमारी तरफ से जो भी गमगीन विदाई दी
और उसके पश्चात हमने कल रात को हमने आज की रणनीति बनाई थी। उसके अंदर मुख्य रूप से ये है कि आज अभी हमारी एक GBM हुई है जिसमें सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया गया कि हमारी जो कंटिन्यू कंप्लीट शटडाउन वाली जो स्ट्राइक है वो निरंतर दुगने जोश के साथ जारी रहेगी। हमने हमारी मांगे जिम्मेदारों के पास पहुंचा दी है। आज का यदि कार्यक्रम की हम बात करें तो आज का हमारा प्लान रहेगा, एक तो हम कल हमारे साथी की बिना गलती होते हुए शव यात्रा निकालनी पड़ी हमें, तो आज हम उस कॉलेज प्रशासन की उस गूंगे बहरे प्रशासन की जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है उसकी एक शव यात्रा निकालेंगे। और फिर शाम को हम लोगों ने अभी जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, जो SP साहब है, उनको एक रैली के परमिशन के लिए लेटर दिया है। यदि वो परमिशन हमें मिल जाती है तो हम शाम को एक आक्रोश रैली निकालेंगे और उसके बाद एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे। गली गली में शोर है, पुलिस प्रशासन चोर है, चोर है भाई चोर है, प्रशासन मुर्दाबाद, हाथ उठा के मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन। शहर में महिलाओं की निजता को कुचलने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। समीना थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर अपने घर में अपनी जान दे दी। मृतका के पति की रिपोर्ट पर पुलिस ने सलुम्बर निवासी शक्ति सिंह के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, आत्महत्या के लिए उकसाने सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार यह घटना 19 जून की है। मृतका के नाबालिग बेटे ने अपनी मां को रस्सी पर लटका देखा और तुरंत पिता को सूचना दी। जब तक परिजन पहुंचे, महिला दम तोड़ चुकी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी शक्ति सिंह लंबे समय से महिला को परेशान कर रहा था। पति द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट के अनुसार शक्ति सिंह ने महिला के कुछ अश्लील फोटो और वीडियो तैयार कर लिए थे और उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा था। महिला पर इन वीडियो के बहाने आरोपी द्वारा बार बार घर से बाहर मिलने का दबाव डाला जा रहा था। जब उसने मिलने से इनकार किया तो धमकियों का सिलसिला तेज हो गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि आत्महत्या से ठीक पहले महिला ने अपने बेटे को पूरी बात बताई थी। समीना थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी शक्ति सिंह की तलाश कर रही है और महिला के मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रही है। उदयपुर के थाना समीना क्षेत्र में एक महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभियुक्त शक्तिपाल सिंह को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार 19 जून को पीड़ित पति ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। मृतका के पुत्र ने बताया कि सुबह लगभग 6 बजे एक सिल्वर रंग की ऑल्टो कार जिसमें शक्तिपाल सिंह सवार था, उनके मकान के पास आकर हॉर्न बजाने लगा और मृतका को फोन कर मिलने के लिए बुलाने लगा। जब महिला ने मना किया तो शक्तिपाल सिंह ने उसे धमकाना शुरू कर दिया, जिससे वह मानसिक तनाव में आ गई। पति का आरोप है कि अभियुक्त वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकियां देकर काफी समय से उसकी पत्नी को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते वह मानसिक रूप से टूट गई और आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के आदेश दिए। इस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा व नगर पूर्व वृत्ताधिकारी छगन पुरोहित के सुपरविजन में थानाधिकारी राव अजय सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सुराग जुटाकर आरोपी शक्तिपाल सिंह को तलाश कर गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद उसे आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु न्यायालय में पेश किया जाएगा। अभियुक्त ने पीड़िता को अश्लील वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी देकर मानसिक दबाव डाला और उसका पीछा कर उसे आत्महत्या के लिए विवश किया। पुलिस अब इस मामले में डिजिटल साक्ष्यों की जांच के साथ साथ मृतका के मोबाइल व सोशल मीडिया रिकॉर्ड की भी फॉरेंसिक पड़ताल कर रही है। उदयपुर के डाकन कोटरा स्थित 6 लेन हाईवे पर आरटीओ की कथित अवैध वसूली और मारपीट के खिलाफ
ट्रक चालकों ने जबरदस्त विरोध जताया है। हालात इतने बिगड़ गए कि हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया गया। घटना सोमवार सुबह की बताई जा रही है, जब डाकन कोटड़ा इलाके में आरटीओ की टीम ने कई ट्रक ड्राइवरों को रोका और दस्तावेजों की जांच के नाम पर कथित रूप से अवैध वसूली की कोशिश की। प्रत्यक्षदर्शियों और मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार विवाद तब बढ़ गया जब एक ट्रक ड्राइवर के साथ आरटीओ कर्मियों ने मारपीट की और उसकी जरूरी फाइलें जब्त कर ली। इस घटना से नाराज होकर बड़ी संख्या में ट्रक चालकों ने हाईवे पर ट्रकों को खड़ा कर रास्ता पूरी तरह से जाम कर दिया। इससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आदिवासी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट सुरेश मीणा ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब आरटीओ की ओर से इस तरह की जबरदस्ती की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों द्वारा लगातार चालकों का शोषण किया जा रहा है, जिससे अब लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है। जानकारी के मुताबिक परेशान ट्रक ड्राइवरों का एक समूह अब थाने पहुंच चुका है, जहां उन्होंने आरटीओ अधिकारियों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है और ट्रैफिक को जल्द बहाल करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। क्या हुआ कि वो गाड़ी अंदर लोड है, अंदर राइट है, और ड्राइवर के साथ में उन्होंने गाड़ी फंसा के मारा पीटी की, फाइल लेके चला गया। वहाँ पे रुकाई गाड़ी उसने, तो एंट्री भी दे दी उसने 100 रुपये वहाँ एंट्री दे दी उसको, जबकि गाड़ी अंदर लोड है। उसकी फाइल ले गया, मारा और उसको, तो उसको मारा किस वजह से? चालान करता, अगर गाड़ी में कोई कमी थी जब्त करता वो गाड़ी, मारना नहीं चाहिए। आपकी क्या मांग है? आपकी क्या मांग है? हमारी कि हम रोड टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, तो उसको किस बात की एंट्री दे? कहीं नया ड्राइवर आरटीओ वालों को बुलाओ यहाँ पे, हाँ फिर बात होगी। हाँ अरे जो कार्रवाई करनी है करने दो, बुलाओ आरटीओ वालों को, बुला दो आरटीओ वालों को। अरे आरटीओ वालों को बुलाओ, रोज वसूली करते जाओ। आरटीओ वालों को बुलाओ, फिर बात होगी। कार्रवाई करो, रोज छोटे चोरी करते मारे नहीं होगा, बिगाड़ लेंगे ये। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की बहुप्रतीक्षित लेक्चरर कोच भर्ती परीक्षा सोमवार 23 जून से उदयपुर में शुरू हो गई। पूरे संभाग में 81 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 96,700 अभ्यर्थियों का पंजीकरण हुआ है। परीक्षा 6 दिन 23 से 28 जून तक प्रतिदिन 2 पारियों में होगी, यानी औसतन 16,116 उम्मीदवार रोजाना अपनी किस्मत आजमाएंगे। पहले दिन सामान्य ज्ञान जीके का प्रश्न पत्र सुबह 10 बजे शुरू हुआ। अभ्यर्थियों को निर्धारित रिपोर्टिंग समय 9 बजे तक केंद्र में प्रवेश दे दिया गया। गेट पर मेटल डिटेक्टर से जांच, मूल शैक्षणिक व पहचान दस्तावेजों का मिलान तथा रंगीन प्रिंट वाले आधार कार्ड की अनिवार्य जांच के बाद ही उन्हें भीतर भेजा गया। इस पारी में 25,800 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। दूसरी पारी में हिंदी विषय की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक हुई, जिसमें 11,496 उम्मीदवारों ने भाग लिया। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 24 जून को पहली पारी में भूगोल तथा दूसरी पारी में अंग्रेजी, 25 जून को संस्कृत व गणित, 26 जून को जीके बी व राजनीतिक विज्ञान, 27 जून को इतिहास व जीव विज्ञान, जबकि अंतिम दिन 28 जून को रसायन विज्ञान व वाणिज्य के पेपर होंगे। सभी परीक्षाएं 3-3 घंटे की रहेंगी। शहर के गुरु गोविंद सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल सहित प्रमुख केंद्रों पर सुबह से ही अभ्यर्थियों की लंबी कतारें दिखाई दी। प्रवेश प्रक्रिया की सुचारुता के लिए आरएसी व जिला पुलिस के अतिरिक्त जवान तैनात रहे, जबकि मेडिकल टीमों के साथ पेयजल व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि निर्धारित टाइम
स्लॉट से कम 1 घंटा पहले केंद्र पहुंचे और रंगीन आधार कार्ड का मूल प्रिंट, प्रवेश पत्र तथा स्वघोषणा पत्र साथ लाएं। किसी भी अनियमितता पर आयोग सख्त कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि आरपीएससी ने 2202 रिक्त पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। परिणाम जुलाई के अंत तक ऑनलाइन जारी होने की संभावना है। जी भैया, मेरा नाम राकेश मनेरिया है। मैं बड़ी साड़ी डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ से आया हूँ और पेपर फर्स्ट ग्रेड का पेपर था। ये हिंदी से दिया है मैंने। फर्स्ट जीके का पेपर था और सेकंड पेपर हिंदी का होने वाला है। और पेपर की बात करें तो पेपर का स्तर जो है वो मीडियम था। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन थे तो वो हाई लेवल के थे, तो उसके अंदर थोड़ा सा मार्किंग का रह सकता है। और लगभग अगर इसमें किसी के 40 से 45 क्वेश्चन अगर राइट हो रहे हैं कट कुटा के, तो उसका चांसेस जो है वो बना रहेगा। उसको सेकंड पेपर के लिए और अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। और जो क्लैश की बात चल रही है अभी नेट और जीआरएफ के पेपर और इस पेपर के बीच में, तो सरकार को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए था, क्योंकि पूरे राजस्थान में लगभग 8000 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नेट का पेपर भी है। तो उस पेपर के अंदर उनको काफ़ी परेशानी हुई होगी, क्योंकि पेपर सेम डेट पर पेपर मिल रहे हैं। या तो उनके लिए कुछ ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए थी आपस में मिलकर के उसी सेंटर पे या उसी सेंटर के पास में ही नेट का पेपर भी सेट किया जा सकता था, ताकि वो दोनों पेपर भी दे सकते थे। अगर दोनों ही सेम डेट पे मिल रहे थे तो ये एक पेपर को आगे बढ़ाना ज़रूरी था और राजस्थान सरकार को ये करना चाहिए था, ताकि 8000 स्टूडेंट को उसका फ़ायदा मिल सकता था। और उसमें से अगर 1000 या 2000 स्टूडेंट भी अगर नेट क्वालिफाई करते हैं उसमें राजस्थान से, तो काफ़ी बेनिफिट हो सकता था उसमें। तो राजस्थान सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए था। और आगामी जो भी भर्तियाँ आने वाली है उसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए कि अगर ऐसा कोई क्लैश वगैरह हो रहा है भर्तियों को लेकर, तो अभी से ही सतर्कता बरतनी चाहिए और उन भर्तियों को आगे पीछे जो भी कर सकते हैं उनको कर लेना चाहिए, ताकि आगे भी भविष्य में बच्चों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद। मैं रोशनाल कुमावत रासमन का निवासी हूँ। जो आज फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके पेपर का स्तर ठीक था, उसमें केवल पॉलिटिकल और करंट के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड थे। भैया, अभी जो विवाद है राजस्थान में चल रहा है परीक्षा एक्सटेंड को लेकर, कि अगर आरपीएससी का एग्जाम एक्सटेंड होता तो जो दूसरा एग्जाम है नेट वाला वो भी अभ्यर्थी उसको दे पाते, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये अभी देखो सरकार की व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक है। पिछले साल की तुलना में इस साल पेपर का कैसा रहा? हाँ, पिछले साल की तुलना में ये जीके का जो पेपर था थोड़ा हार्ड रहा। अपना नाम बताइए। बहुत टफ पेपर था। कहाँ से आए? मैं रोशनाल कुमावत रासमन का निवासी हूँ। जो आज फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर हुआ था उसके पेपर का स्तर ठीक था, उसमें केवल पॉलिटिकल और करंट के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े हार्ड थे। भैया, अभी जो विवाद है राजस्थान में चल रहा है परीक्षा एक्सटेंड को लेकर, कि अगर आरपीएससी का एग्जाम एक्सटेंड होता तो जो दूसरा एग्जाम है नेट वाला वो भी अभ्यर्थी उसको दे पाते, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये अभी देखो सरकार की व्यवस्था तो बिल्कुल ठीक है। पिछले साल की तुलना में इस साल पेपर का कैसा रहा? हाँ, पिछले साल की तुलना में ये जीके का जो पेपर था थोड़ा हार्ड रहा। उदयपुर के हरिदास जी की मगरी स्थित श्री चतुर्भुज हनुमान राष्ट्रीय व्यायामशाला में आयोजित 20 दिवसीय निःशुल्क कुश्ती प्रशिक्षण शिविर का रविवार को समापन हुआ। इस अवसर पर जिले के खेल प्रेमियों, प्रशिक्षकों व युवा पहलवानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला खेल अधिकारी डॉक्टर महेश पालीवाल रहे। उनके साथ मंच पर चौकसी ग्रुप के CSR हेड डॉक्टर प्रवीण यादव, उदयपुर ओलंपिक संघ सचिव जलाम चंद जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष बलवीर सिंह दिगपाल, महंत इंद्रदेव दास, पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा और राष्ट्रीय गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान राकेश अटवाल समेत अनेक गण्यमान्य अतिथि उपस्थित थे। समारोह की शुरुआत स्वामी श्री चतुर्भुज हनुमान जी को मौसमी फलों का भोग लगाकर आरती व पुष्प अर्पण से की गई। इसके बाद अखाड़े के संस्थापक स्वर्गीय उस्ताद ओम सेन को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। व्यायामशाला संचालक कृष सेन ने सभी अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि इस शिविर में 50 से अधिक युवाओं ने भाग लिया। समापन पर सभी को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस अवसर पर महिला और पुरुष पहलवानों ने विभिन्न कुश्ती तकनीकों का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। समापन पर सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापन कृष सेन द्वारा किया गया।
उदयपुर शहर में सामाजिक सौहार्द और सहयोग की मिसाल पेश करने वाला दूसरा इज्तिमाई सम्मेलन सामूहिक निकाह इस साल 2 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। समाज सेवी संगठन शबाबे अहले सुन्नत ग्रुप के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम का पोस्टर विमोचन रविवार को मल्ला तलाई स्थित चिश्तिया पब्लिक स्कूल में किया गया। पोस्टर विमोचन कार्यक्रम की सदारत मस्जिद के इमाम मोहम्मद इशहाक अकबरी ने की। इस अवसर पर शहर की विभिन्न मस्जिदों से आए इमामों, मस्जिद कमेटी के सदस्य, शबाबे अहले सुन्नत ग्रुप के कार्यकर्ता और स्थानीय मोहल्ला वासी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी अब्दुल अजीज ने जानकारी दी कि यह सम्मेलन समाज के जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक और सामाजिक सहयोग देने की दिशा में एक अहम पहल है। पिछले वर्ष आयोजित पहले इज्तिमाई सम्मेलन को मिली अपार सफलता और जन समर्थन को देखते हुए इस बार इसे और भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल आर्थिक बोझ को कम करते हैं बल्कि समाज में आपसी मेलजोल और एकजुटता को भी बढ़ावा देते हैं। साथ ही यह भी अपील की गई कि समाज के सभी वर्ग इस नेक कार्य में यथासंभव सहयोग करें। शबाबे अहले सुन्नत ग्रुप द्वारा निकाह के लिए इच्छुक जोड़ों का पंजीयन जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी आगामी बैठकों में दी जाएगी। पार्षद मोहम्मद नासिर खान, मल्ला तलाई कमेटी की तरफ से इज्तिमाई शादी जो हो रही है उसमें आप उदयपुर के आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ों के नाम लिखा के इस इज्तिमाई शादी को करें। खुदा पिछले 15 वर्षों से साहित्य और संगीत की निस्वार्थ सेवा में जुटा शायराना उदयपुर परिवार इस माह भी एक भव्य और सांस्कृतिक आयोजन करने जा रहा है। आगामी 29 जून शनिवार को प्रातः 11 बजे से ऐश्वर्या कॉलेज न्यू आरटीओ रोड स्थित महासभागार में मेगा मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस बार का आयोजन श्रृंगार रस पर केंद्रित रहेगा, जिसमें लोकगीत, पैरोडी, गजलें, कविताएं, शायरियां, युगल व एकल गीता तथा लोकवाद्य के साथ विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। इस कार्यक्रम में निःशुल्क रहेगा और इसमें आमजन भी अपनी कला का प्रस्तुतिकरण कर सकेंगे। शायराना उदयपुर परिवार एक अनूठा मंच है जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, उद्योगपति, राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार, वरिष्ठ पत्रकार, अधिवक्ता तथा कला संस्कृति प्रेमी अपनी रचनात्मक अभिव्यक्तियां साझा करते हैं। यह मंच साहित्य के सौंदर्यीकरण, नवाचार और विविधता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम प्रभारी ललित गोयल एवं महबूब खान ने बताया कि जो प्रतिभागी कार्यक्रम में प्रस्तुत देना चाहते हैं वे 27 जून तक अपनी रचना व्हाट्सएप द्वारा भेज सकते हैं। प्रस्तुति का मौका पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। राजस्थान के कई जिलों चित्तौड़गढ़, कोटा, राजसमंद, डूंगरपुर व बांसवाड़ा से कलाकार पहले भी इस मंच से जुड़ चुके हैं। इस बार भी राज्य भर से सहभागिता की उम्मीद है। विशेष आकर्षण के रूप में संगीत एवं साहित्य के विशेषज्ञों द्वारा जीवन प्रस्तुतियां दी जाएगी, जिससे भावी कलाकारों को सीखने का अवसर मिलेगा। अंत में 3 श्रेष्ठ प्रस्तुतियों को सम्मानित भी किया जाएगा। खमा गणिसा उदयपुर में पिछले 15 वर्षों से सक्रिय शायराना परिवार द्वारा प्रति माह एक मेगा मिलन समारोह आयोजित किया जाता है। इस माह आयोजित होने वाला समारोह ऐश्वर्या कॉलेज में 29 जून 2025 को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। पिछले 15 वर्षों से शहर में सक्रिय इस शायराना परिवार में 400 लोग इस परिवार के सदस्य हैं। मुझे प्रसन्नता है कि मैं इस बार इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगी, तो आइएगा ज़रूर। एक अनूठे
मिलन समारोह का हिस्सा बनिए, जिसमें कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सचिव नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है। सभी लोग उस कार्यक्रम में मुखिया हैं, सभी लोग उस कार्यक्रम के सदस्य हैं। मैं भी आप सभी लोगों से मिलना चाहूँगी, आइएगा ज़रूर। खमागण। शायराना उदयपुर की तरफ से मासिक सांस्कृतिक मिलन समारोह में 29 तारीख को आप सभी को मैं डॉक्टर सुशील कुमार साहू, रविन्द्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज, प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी, आमंत्रित करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। जय झूलेलाल। मां लक्ष्मी आसवानी तव्हां सां निमाणी वेनिती कयां थी त शायराना उदयपुर में हर माह जे आख़िरी आर्तवार ते सांस्कृतिक प्रोग्राम थींदो आहे। हिन महीने जे 29 तारीख़ 29 जून 2025 जो हिकु सांस्कृतिक प्रोग्राम रखियो वियो आहे। उन में रंगारंग प्रस्तुतियूं थींदियूं, मतिलबु मनोरंजन जा, मतिलबु तव्हांखे गीत गज़ल ॻाइणा अथव, त तव्हां जेके बि इच्छुक हुजो उन में अची करे ॻाए सघो था ऐं तव्हां वधीक में वधीक संख्या में अची करे हिन प्रोग्राम खे सफल ठाहींदा। जय झूलेलाल। जिला कलेक्टर ने सोमवार को जिले में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समीक्षा बैठक ली और वर्षा ऋतु में संभावित मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु सभी विभागों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट ने आयोजित इस बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, प्रशिक्षु IAS सृष्टि डबा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया, हैजा जैसी मौसमी बीमारियों को लेकर आमजन को जागरूक किया जाए और गांव शहर में साफ सफाई व दवाई छिड़काव की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने जल स्रोतों में नए पानी के आने से संभावित जल जनित बीमारियों को रोकने के लिए पहले से एहतियाती उपाय सुनिश्चित करने को कहा। PHED व नगर निकायों को जल शुद्धिकरण व्यवस्था दुरुस्त रखने तथा दूषित पानी की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर भी चर्चा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि ट्रिपिंग लाइन फॉल्ट जैसी समस्याओं के निराकरण हेतु फील्ड स्टाफ को अलर्ट रखा जाए। पेयजल आपूर्ति में बाधा ना हो, इसके लिए टैंकर व्यवस्था और मॉनिटरिंग बढ़ाने के निर्देश भी दिए। बैठक में बजट घोषणाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने संबंधित विभागों से टाइमलाइन में कार्य पूर्ण करने की रिपोर्ट मांगी। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। पुलिस ने हॉस्पिटल प्रशासन के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। मृतक डॉक्टर का 5 दिन बाद पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार। ब्लैकमेलिंग से परेशान विवाहिता ने दी जान। पति की शिकायत के पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आरटीओ की कथित अवैध वसूली और मारपीट के खिलाफ ट्रक चालकों का फूटा गुस्सा। डाकन कोटड़ा में हाईवे को किया जाम, घंटों तक ठप रहा यातायात। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।